जय हिंद मेरे सेठ सेठनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो पे। तो देख सकते हो इस वीडियो पे हम लोग जैक बोर्ड के द्वारा जो टर्म 2 है, मैं किसका बात कर रहा हूं, जो भी हमारा टर्म 2 है, तो टर्म 2 के लिए जो कक्षा 10 है उसका हिंदी बी का जो है मॉडल सेट जारी किया गया है। तो हम लोगों ने अभी तक मॉडल संख्या 1, मॉडल संख्या 2 और मॉडल संख्या 3 हिंदी बी का हम लोगों ने ले लिया था। आज हम लोग बात करेंगे मॉडल सेट संख्या 4 पे हम लोग बात करेंगे। तो ये मॉडल जो है हमारा, मॉडल सेट जो है या मॉडल प्रश्न जो है, पत्र जो हमारा है, वो कक्षा 10 के हिंदी बी का है। तो पूरे के पूरे हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो पे इस सेट 4 को सोल्यूशन करने का काम करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी वीडियो के कुछ सामान्य निर्देश है मैं उसको आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले देख सकते हो कि पहला क्या है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपनी ही भाषा शैली में क्या करे, उत्तर दे। दूसरा क्या देख सकते हो कि इस प्रश्न पत्र के 4 खंड है, सभी खंडों के प्रश्नों का उत्तर देना क्या है, अनिवार्य है, और सभी का क्या करना है, आपको उत्तर देना है। तीसरा देख सकते हो कि सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उसके सामने उपांक में क्या किया गया, अंकित किया गया है, यानी ऊपर में क्या किया गया, अंकित किया गया है। तीसरा चौथा देख सकते हो कि प्रश्नों के उत्तर उसके साथ दिए निर्देशों के आलोक में ही क्या करें, लिखे, यानी कि जो भी आपको आंसर देने हैं वहां पे निर्देश के हिसाब से क्या करना है, आपको आंसर देना होगा, ऐसा कहा गया है। देख सकते हो कि अंतिम क्या है कि 2 अंकों के प्रश्नों के लिए लगभग 20 शब्दों का क्या करें, प्रयोग करें। 3 अंकों के प्रश्नों के लिए 50 शब्दों का और 5 अंकों के लिए लगभग 150 शब्दों का क्या करना है, आपको प्रयोग करना है। तो बात करेंगे हम लोग आंसर पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन आपका क्या है, खंड क से आपका क्वेश्चन जो है दिया गया है। और क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के क्या करें, उत्तर दे। और पहला जो खंड है हमारा वो क्या है, क, और इसमें हमको क्या करना है, अपठित बोध, यानी कि जिसको आपने आपके बुक से या कहीं से भी आपने नहीं पढ़ा होगा, उन सारे चीजों का क्या करना है, आपको आंसर देना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो या हमारे चैनल के वीडियो को देख रहे हो और उससे अगर आपको जरा सा भी फायदा मिल रहा है तो क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक क्या करें, वीडियो को जरूर शेयर करें। तो अगर मैं बात करूं अपठित बोध का, तो देख सकते हो जो पूरा का पूरा क्या है, आपका गद्यांश दिया हुआ है। तो पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ने का काम करते हैं। देख सकते हो कि मित्र हमारे जीवन का वह हिस्सा है जिन्हें हम स्वयं चुनते हैं, यानी कि मित्र हमारे जीवन का क्या है, एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम लोग क्या करते हैं, स्वयं चुनते हैं, क्या करते हैं, हम लोग चुनते हैं। जैसे मैं बोलने का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं बात करूं कि आप जब पैदा होते हो तो आपके माँ बाप निर्धारित हो जाते हैं, आपके फैमिली मेंबर निर्धारित हो जाते हैं, लेकिन दोस्त जो होते हैं वो जिंदगी में कभी भी निर्धारित नहीं होते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने समय अनुसार और अपने हिसाब से क्या करते हैं, अपने दोस्त को चुनने का काम करते हैं। तो जितना जरूरी जीवन में परिवार का है होना है, उतना ही जरूरी मित्र का भी होना क्या होता है, उतना ही जरूरी है। जितना परिवार इंपॉर्टेंट होता है, फैमिली होता है, उतना इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका मित्र होता है। यदि हमारे पास सच्चे मित्र हैं, क्या है, हमारे पास सच्चे मित्र हैं, तो जीवन अधिक क्या हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है, मनोरंजक हो जाता है, और क्या होता है, सहनशील बन जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास अगर जो मित्र है, अगर वो है एक अच्छा मित्र है, या तो उसका जीवन सकारात्मक, मनोरंजक और क्या बन जाता है, सहनशीलता बन जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति के पास अगर एक अच्छा दोस्त है तो उसका जो जीवन होगा सकारात्मक, यानी कि हमेशा क्या करेगा, वो अच्छे अच्छे चीजों को सोचने का काम करेगा। मनोरंजक यानी कि हमेशा उसकी जिंदगी खुशहाल रहेगी, और सहनशील, और उसको क्या करेगा कि किसी भी चीज पे, यानी कि कोई भी बड़ी से बड़ी दुख दर्द कठिनाई आ जाएगा तो उसको सहने के लिए क्या करेगा, उसको सहनशील बना जाता है। सच्चा मित्र मिलना बहुत ही कठिन है। सच्चा मित्र वही है जो आपको अपना माने, जो दुख और सुख में कभी भी साथ ना छोड़े। तो हम लोग मित्र कौन बोल सकते हैं कि जो दुख सुख में क्या ना छोड़े, आपका साथ ना छोड़े, पीठ पीछे बुराई ना करे, मित्रता में कभी देख सकते हो कि छल कपट ना करे, तथा अवगुणों से दूर रखे। तो मित्र किसको बोलेंगे भाई, अच्छा मित्र किसको मान सकते हैं, जो आपको सबसे पहले माने, अपना भाई का जैसा माने, जो आपके दुख और सुख में क्या करे, साथ ना छोड़े, और साथ में कभी भी आपके पीठ पीछे क्या करे, बुराई ना करे, और कभी भी आपके लिए क्या ना करे, छल कपट नहीं करे, और साथ में क्या करे, जितने भी अवगुण होते हैं उन गुणों से क्या करें, आपको दूर रखें।
मित्र के समान समाज में सुख और आनंद देने वाला दूसरा कोई नहीं है। देख सकते हो सही बात बोला गया है कि मित्र के समान सुख और दुख का जो आनंद है या जो समाज में जो आनंद है वो और कोई नहीं दे सकता। मित्र को देखते ही दुख कम हो जाता है। आपको पता होगा कि जैसे आप अपने मित्र को देखते हो तो आप खुश हो जाते हो और हृदय में शक्ति का संचार भी होने लगता है। मित्र के बिना तो जीवन क्या है कि निराश रहता है। आपको पता होगा कि मित्र के बिना जिंदगी जो होता है निराश रहता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रश्न पे, तो देख सकते हो प्रश्न संख्या 1 क्या है कि सच्चे मित्र से हमारे जीवन कैसे बन जाता है, और दूसरा प्रश्न क्या देख सकते हो कि सच्चा मित्र कौन होता है, और तीसरा क्या है देख सकते हो कि उपयुक्त गद्यांश का क्या करना है, एक शीर्षक चुनना है। तो बात करेंगे हम लोग इसके आंसर पे। तो देख सकते हो प्रश्न संख्या 1 क्या था, हम लोगों ने देखा कि सच्चे मित्र से हमारा जीवन कैसे बन जाता है। सच्चे मित्र से हमारा जीवन कैसा बन जाता है आपका प्रश्न है। तो उत्तर देख सकते हो कि सच्चे मित्र से हमारा जीवन अधिक सकारात्मक, मनोरंजक और क्या बन जाता है, सहनशील बन जाता है। तो अच्छे अगर मित्र हैं आपका तो आपका जीवन कैसा बन जाएगा, सकारात्मक बन जाएगा, मनोरंजक बन जाएगा और क्या बन जाएगा, सहनशील जो है आपका जिंदगी बन जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 पे। तो देख सकते हो प्रश्न संख्या 2 हमारा क्या है कि सच्चा मित्र कौन होता है। सच्चा मित्र कौन होता है, तो सच्चा मित्र वही होता है जो आपको अपना माने। पहला क्या हो, अपना माने, जो दुख और सुख में कभी भी साथ ना छोड़े, पीठ पीछे बुराई ना करे, मित्रता में कभी छल कपट ना करे तथा क्या करे, अवगुणों से क्या करें, आपको दूर रखे। इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, सच्चा मित्र बोलेंगे। तो अगर बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 पे, तो क्या देखते हैं उपयुक्त गद्यांश का क्या करें, एक शीर्षक चुनना है। तो मैं इसका सबसे अच्छा शीर्षक में क्या समझ सकता हूं कि मित्र का महत्व क्या हो सकता है, मित्र का महत्व जो है इसका सही जो होता है शीर्षक हो सकता है। बात करेंगे हम लोग आगे, तो बात करेंगे अगले खंड पे। तो देख सकते हो खंड ख जो है आपका अगला खंड है। तो पहले खंड में हम लोग अपठित बोध के बारे में बात किया था, अब हम लोग बात करेंगे खंड ख पे, और ये क्या है, व्याकरण सेशन का है। तो क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि निर्देशानुसार उत्तर दे, और आपका देख सकते हो कि पहला प्रश्न क्या है कि सूरज निकला और चारों ओर उजाला हो गया, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो सूरज निकला और चारों ओर क्या हो गया, उजाला हो गया, ये किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो ये एक तरह से संयुक्त वाक्य का क्या है, उदाहरण है। बात करेंगे हम लोग अगले प्रश्न पे। तो देख सकते हो यहां पे प्रश्न क्या है कि अथवा का प्रश्न, और प्रश्न क्या है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं उनके क्या करें, नाम लिखे। तो अगर हम लोग बात करेंगे रचना के आधार पे वाक्य के भेदों का, तो देख सकते हो सबसे पहला अगर हम लोग भेद का बात करें तो एक तो होता है सरल वाक्य, दूसरा क्या संयुक्त वाक्य, तीसरा क्या होता है मिश्र वाक्य। यानी कि वाक्य अगर हम लोग बात करें किसका, रचना के आधार पे, तो वाक्य को कुल मिला के 3 भाग में बांटा गया है, और ये 3 भाग जो वाक्य होते हैं क्या क्या होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, आपको इसका जो है आंसर कर देना है। बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो देख सकते हो 5वां नंबर का प्रश्न क्या है कि वह खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर सो गया, इसको किसमें बदलने के लिए बोला है, तो इसको संयुक्त वाक्य में क्या करना है, बदलने के लिए बोला है। तो इसको हम लोग कैसे बदल सकते हैं कि वह खाना खाया और क्या हो गया, सो गया। हम लोगों ने यहाँ पे और लगा के क्या किया, इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर दिया। बात करेंगे हम लोग अगले प्रश्न पे। तो अथवा का प्रश्न देख सकते हो, प्रश्न क्या है कि रमेश के आते ही मोहन चला गया, रमेश के आते ही क्या करता है, मोहन चला गया। तो इसको हमको क्या करना है, संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो हम लोग उसको संयुक्त वाक्य में कैसे बदल सकते हैं कि रमेश आया और मोहन क्या हो गया, चला गया। रमेश आया और मोहन क्या हो गया, चला गया। हम लोग इसके, तो अब हम लोग बात करते हैं खंड गौ पे। किस पे बात करते हैं, खंड गौ पे बात करते हैं। और ये आपका पता होगा कि आपके पाठ्य पुस्तक के आधारित क्या सारे के सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या करना है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या देख सकते हो कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। यानी कि आपकी जितने भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए आप केवल भगवान से प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, इसके बारे में क्या करना है, आपको लिखना है। तो देख सकते हो उत्तर मैंने क्या लिखा है। सबसे पहला देख सकते हो कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त हम लोग क्या कर सकते हैं, परिश्रम कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, और सहनशीलता और कठिनाई का क्या कर सकते हैं, हम लोग सामना कर सकते हैं, और सतत क्या कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं। जैसे प्रयास आवश्यक है तो धैर्य पूर्वक यह प्रयास करके इच्छा पूर्ण करने की कोशिश कर सकते हैं।
तो हम लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त परिश्रम और संघर्ष, सहनशीलता, कठिनाइयों का सामना करना और सतत प्रयास करने जैसे प्रयास आवश्यक है। धैर्य पूर्वक यह प्रयास करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं का क्या कर सकते हैं, हम लोग कोशिश कर सकते हैं। तो हम लोग ये जो काम करके सबसे पहला तो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे कि परिश्रम और संघर्ष करेंगे। साथ में हम लोग क्या करेंगे, सहनशीलता रखेंगे। किसी काम को करेंगे तो हम लोग सहेंगे और उसको बर्दाश्त करने की क्या रखेंगे, कैपेसिटी रखेंगे। कठिनाइयों का क्या करेंगे, हम लोग सामना करेंगे और क्या करेंगे, लगातार, सतत मैंने क्या होता है, लगातार प्रयत्न करेंगे और फिर क्या करेंगे कि धैर्य पूर्वक प्रयास करके हम लोग जो है सारी इच्छाओं की क्या कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो हमारा कि कर चले हम फिदा गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया। कर चले हम फिदा का जो गीत है इसमें धरती को दुल्हन क्यों कहा गया, तो हम लोग बात करेंगे अगर इसके आंसर का, तो देख सकते हो इसका आंसर क्या लिखा है कि गीत में धरती को दुल्हन इसलिए कहा गया है क्योंकि सन 1962 के युद्ध में भारतीय सैनिकों ने बलिदानों से, भारतीय सैनिकों के बलिदानों से उनके रक्त में धरती लाल हो गई थी और मानो धरती किसी दुल्हन की भांति लाल पोशाक पहन ली हो। अर्थात भारतीय सैनिकों के रक्त से जो पूरी युद्ध भूमि है वो लाल हो गई थी। तो 1962 का जो चीन के साथ 1962 का जो युद्ध हुआ तो उसमें जो युद्ध भूमि था वो पूरा का पूरा क्या हो गया था, लाल हो गया था। क्या हो गया था, लाल, धरती जो है लाल हो गया था। और आपको पता होगा कि जो भी दुल्हन होते हैं वो क्या करते हैं, लाल जोड़ा पहना करती है, लाल कपड़े पहना करती हैं। तो चूंकि धरती लाल हो गया था खून से, तो इसीलिए धरती को क्या कहा गया कि दुल्हन के लाल पोशाक की भांति उनको कहा गया है और उनका मानना है कि वो लाल पोशाक क्या करती थी, पहनती थी। बात करेंगे हम लोग 7वें नंबर प्रश्न का, अथवा प्रश्न का। और अथवा प्रश्न देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर है, वो क्या है कि कर चले हम फिदा गीत का प्रतिपाद अपने शब्दों में क्या करें, लिखें। यानी कि उसके बारे में क्या करना है, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करना है। तो उत्तर को आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना है कि अगर आप चैनल पर नए हो और अगर आपको लग रहा है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक क्या करें, वीडियो को जरूर शेयर करें। तो अगर मैं बात करूं आंसर का, तो देख सकते हो कि इस कविता में देशभक्ति की भावना को प्रतिपादित किया गया है। कि आपको पता होगा कि ये जो पूरा का पूरा जो कविता है वो किसके लिए डिपेंडेंट है, तो देशभक्ति के लिए है। इस कविता को पढ़कर हमें अपने देश के सैनिकों पर गर्व होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे सैनिक ने क्या था कि भाई अपने सिर पे कफन बांधकर अंतिम समय तक बोला था कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो मरते, देख सकते हो कि मरते दम तक वे देश की रक्षा के प्रयास में लगे रहे और अपने इस धरोहर को अपने साथियों को सौंपकर क्या होते हैं कि वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं। क्योंकि उन्होंने बोला था कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो लास्ट अंतिम समय में क्या करते हैं कि अपना जो देश है उसको अपने मित्रों के समक्ष क्या करते हैं, दे के चले जाते हैं। बात करेंगे 8वें नंबर प्रश्न पे, तो देख सकते हो प्रश्न क्या है कि ख्यूतिन का यह कथन कि जो ख्यूतिन करके व्यक्ति था, इसका मेरा एक भाई भी पुलिस में है। इसका जो एक कहावत था, ख्यूतिन का एक कथन था कि मेरा एक भाई भी पुलिस में है, समाज की किस वास्तविकता की ओर क्या करता है, संकेत करता है। तो अगर मैं बात करूं, ये जो कथन था ख्यूतिन का प्रस्तुत जो कथन था कि मेरा भाई एक पुलिस में है, वास्तव में समाज का एक देख सकते हो कि माइट इट राइट, क्या है कि माइट इज राइट की छवि को क्या करता है, वास्तविक की ओर संकेत करता है। तो इस कहानी में देखते हैं कि कैसे एक आम आदमी जो ख्युकरीन को देख सकते हो कि क्या लिखा है, इंस्पेक्टर और चुमलेव से कुत्ते द्वारा काटे जाने के मामले में न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि वह एक सामान्य व्यक्ति है, जबकि कुत्ता समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का है और उसे निराश होकर इस कथन का सहारा लेना पड़ता है कि मेरा एक भाई भी क्या है, पुलिस में है। यानी कि सिंपल सा बात है कि आपको पता होगा कि आजकल का जो समाज बना है, इस समाज में जो भी गरीब लोग होते हैं उनकी जितने भी कष्ट दुख होता है उनको सुनने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन बड़े व्यक्तियों के बड़े से बड़े जुर्म भी जो होते हैं वो छुप जाते हैं। तो यही बात जो है इस पूरे के पूरे पाठ में कहा गया था।
बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 पे, तो देख सकते हो कि पाठ के आधार पे बताइए, पाठ के आधार पे बताएं कि बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको पाठ के आधार पे क्या करना है, आपको पूरा का पूरा आंसर देना है। तो देख सकते हो उत्तर कि बढ़ती हुई आबादी के कारण पर्यावरण असंतुलित हो गया है। पर्यावरण क्या हो गया है, असंतुलित हो गया है। आवास स्थलों को बढ़ने के लिए, है ना, देख सकते हो कि आवास स्थलों के बढ़ने के लिए, है ना, आप देख सकते हो कि वन, जंगल, यहां तक कि समुद्र स्थलों को भी क्या किया जाता है, छोटा किया जाता है। पशु पक्षियों के लिए स्थान नहीं है। इन सब के कारण प्रकृति का संतुलन क्या गया, बिगड़ गया है। और प्राकृतिक आपदाएं क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। क्योंकि बोला गया कि अगर आप प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हो तो उसका दुष्परिणाम भी आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। बात करेंगे हम लोग अथवा के प्रश्न पे, तो देख सकते हो क्या है कि लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी। तो लेखक की जो पत्नी है उन्होंने खिड़की पे जाली, यानी कि जाली उन्होंने क्यों लगाया, इसके बारे में आपका क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूं आंसर का, तो देख सकते हैं आंसर क्या है। आंसर का अगर मैं बात करूं तो लेखक के घर में कबूतरों ने घोंसला बनाकर रखा था। कबूतर अपने बच्चों की रखवाली के लिए बार बार लेखक के घर में चले जाते थे, जिससे लेखक का घर और पुस्तकालय क्या होता था, गंदा होते थे। इसलिए कबूतर से अपने घर को बचाने के लिए लेखक की पत्नी ने क्या किया था, खिड़की पे जाली लगवा दिया था। तो इसको तो मुझे समझाना नहीं पड़ेगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 10 पे, तो देख सकते हो क्या है कि हरिहर काका के साथ उनके सगे भाइयों का व्यवहार क्यों बदल गया। ऐसा आपका आंसर है कि हरिहर काका जो थे बूढ़े व्यक्ति थे और उनके जो सगे भाई थे उनका व्यवहार क्यों बदल गया, इसके बारे में आपका पूरा का पूरा आंसर है। तो अगर मैं बात करूं उत्तर का, तो देख सकते हो कि हरिहर काका एक वृद्ध और निसंतान व्यक्ति था। वो बूढ़ा भी था और वो क्या था, निसंतान व्यक्ति था, यानी कि उसका कोई भी संतान नहीं था। तो प्रारंभ में देख सकते हो कि प्रारंभ में उनके भाई अचानक उनको आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे। इसकी वजह उनकी गांव में क्या थी, जमीन जायदाद थी। क्योंकि आपको पता होगा कि ऐसा व्यक्ति जिसको कोई नहीं पूछता और अचानक उसके पास अगर बहुत ज्यादा पैसा और जमीन जायदाद मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि दूसरा व्यक्ति उसको हड़पने के लिए क्या करेगा कि उसका मान सम्मान जरूर करेगा। तो उसी तरह उसके जो मैं बोलूंगा कि जो उनके कजन ब्रदर थे उन्होंने क्या किया था, ऐसा किया था। बात करेंगे हम लोग अंतिम खंड पे, तो अंतिम क्या है, खंड ख या रचना का पूरा खंड है। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले की गंदगी के विषय में क्या करना है, एक शिकायत पत्र लिखना है। किसको, स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है। तो देख सकते हो मैंने क्या लिखा है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे जिसको लिखना है कि सेवा में, है ना, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम लखनऊ। यहाँ पे आप अपने क्षेत्र का भी क्या कर सकते हो, नाम लिख सकते हो। यहाँ पे दिनांक देख सकते हो, ये 2017 का लेटर था, है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से अपना डेट बदल सकते हो, जो भी आपका डेट होगा। तो विषय क्या है, देख सकते हो विषय मैंने लिखा है कि विषय में देख सकते हो मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के विषय में मैंने उनको लेटर लिखा है। तो किस तरह से आप लिख सकते हो, देख सकते हो कि मान्यवर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले कुछ दिनों में हमारे मोहल्ले में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है, जिसके कारण मोहल्ले वासियों का जीना क्या हो गया, दुष्भर हो गया है। आगे देख सकते हो क्या लिखा है कि मोहल्ले में जहां तहां सड़कों गलियों में फेंके गए कूड़े कचरे के ढेर पर पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। चारों ओर फैली गंदगी के कारण पूरे मोहल्ले में मक्खियां और मच्छरों का साम्राज्य जो है फैल गया है, जिससे तरह तरह की बीमारियों के फैलने का क्या होता है, डर बना रहता है। आगे देख सकते हो क्या लिखा है मैंने, है ना। तो अतः आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे मोहल्ले से जल्द से जल्द सफाई करवाई जाए, जिससे मोहल्ले के लोगों को देख सकते हो मोहल्ले के लोगों को, है ना, नकार का जीवन गुजारने से क्या हो जाए, मुक्ति मिल सके। ऐसा मैंने लिखा है, आप ऐसे लिख सकते हो। तो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि धन्यवाद प्रार्थी कौन है। तो प्रार्थी देख सकते हो यहाँ पे आपने लिखा है, तो यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो और आपने कहाँ से लिखा है आप क्या कर सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो। इस तरह का आपका जो पूरा का पूरा आंसर है वो हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 13 पे, देख सकते हो क्या है कि देश में बढ़ती महंगाई, इसके संबंध में दो मित्रों के बीच में क्या होगा, संवाद, यानी कि बात जो संवाद होता है, बात कैसे करते हैं महंगाई को लेकर, तो उसके बारे में क्या करना है, आपको बात संवाद करना है। तो हम लोगों ने दो दोस्त के बारे में बात किया, तो एक जो दोस्त होगा अनीता और दूसरा दोस्त होगा मंजू, हम लोग दोनों के बारे में बात करेंगे। तो देख सकते हो अनीता मंजू से बोलती है कि आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। अनीता मंजू से क्या बोल रही है कि आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। मंजू क्या बोलेगी, सही कह रही हो अनीता, कोई
कोई भी खर्चा करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि बहुत जरूरी हो तो ही क्या करेंगे। तो सबसे पहले मंजू ने क्या पूछा, अनीता ने मंजू को क्या बोला कि अरे बहना मंजू, आजकल क्या हो गई है, महंगाई बढ़ गई है। तो मंजू भी सही बोल रही है भाई कि सही कह रही हो अनीता, कोई भी खर्च करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, 100 बार सोचना पड़ता है, और जो बहुत ज्यादा जरूरी होगा हमको क्या करना पड़ता है, वही खरीदना पड़ता है। तो अब अनीता कुछ बोलेगी। तो अनीता ने क्या कहा देख सकते हो कि सीधा साधा खाना है और पढ़ने में ही इतना खर्च हो जाता है कि और कुछ खर्चा करने की तो सोची भी नहीं जाती है। क्योंकि आपको पता है कि खाना तो हम लोग सादा सामता खाते हैं, लेकिन पढ़ाई पे इतनी खर्च हो जाती है कि आजकल कुछ सोचना ही क्या होता है, व्यर्थ होता है। अब तो अनीता ने बोल दिया तो मंजू भी कुछ बोलेगी, तो मंजू भी यहाँ पे कुछ बोली होगी। तो चूंकि हम लोग को देख सकते हो यहाँ पे हम लोग को जो भी इस बात संबंध था हम लोगों ने क्या, और आप भी इसको क्या कर सकते हो और आगे क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, है ना। तो लास्टली में बोलूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो क्या करें कि कृपया इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा मोटिवेशन मिलेगा, और हम लोग भी क्या करेंगे कि आगे जाके आपके लिए इतने अच्छे और भी हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट जरूर बनाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमको बताना है, और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक क्या करना है, वीडियो को जरूर शेयर कर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।